अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम 7वीं जमात की उर्दू किताब का नवा मौजू पढ़ रहे हैं और इस मौजू का नाम जो मौजू है, टॉपिक जो हमारा है वह है डाक का अनोखा टिकट। प्यारे बच्चों, आपने बहुत सारी वो टिकटें देखी होंगी जो हम मुख्तलिफ जगहों पे, अगर हमें कोई चिट्ठी भेजनी होगी, हमें कोई कागज़ जिस तरह हम यहाँ बनाते हैं वो बिल्लें वगैरह बनाते हैं, तो उन पे आपने वो टिकट्स 2 रुपया के, 3 रुपया के, 5 रुपया के या मुख्तलिफ तरीक़ों की टिकटें देखी होंगी। या अगर हम अदालत में कोई तहरीर के लिए जाना होगा, हमें कोई मसवदा बनाना होगा, तो उस पे भी एक टिकट लगा करता है। तो ऐसे बहुत सारी जो टिकट होते हैं, इन्हें ये डाक वालों की तरफ से इजरा की जाती हैं। तो इनकी एक अपनी अहमियत है। ये तो किसी ख़ास इवेंट, किसी ख़ास इंसान की यादगार के तौर पर भी बनाए जाते हैं। और आज जो हमारा मौजू है, ये इन्हीं टिकट्स का एक में से एक अनोखा टिकट है। ये अनोखा क्यों है, ये आगे चलकर हमें सबक से पता चलेगा कि ये अनोखा क्यों है। अगर आम तौर पर जो टिकटें हुआ करती हैं, तो उनमें कौन सी चीज़ होती है, और जो ये वाली टिकट जिसका यहाँ पे ख़ास तौर पर जिक्र किया गया है, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने इस वाली टिकट को इतना अहम बनाया और आपकी किताब में जगह पाली है। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी जो किताब है, इसका जो सफ़ा नंबर 52 है वो देखिए। यहाँ पर ऊपर जो मौजू है वो है डाक का अनोखा टिकट। आपने डाक के यादगारी टिकट तो बहुत देखे होंगे। मुसन्निफ हमसे मुखातिब है और कहता है कि आपने जो डाक की टिकटें हैं, बहुत सारी टिकटें आपने देखी होंगी। आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि किसी बड़े आदमी की यादगार मनाने के लिए डाक और तार के महकमे ने टिकट जारी किया है। तो अखबारों में, रेडियो पे, मोबाइल पे, इन चीज़ों के ज़रिए आजकल हमें ये बात रोज़ कहीं न कहीं, किसी न किसी सूरत में पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिलती है कि कोई बड़ा आदमी है, उसकी यादगार मनाने के लिए महकमा डाक और तार ने उसके नाम का एक टिकट जारी किया है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवाई और बहुत से दूसरे लीडरों की यादगार डाक टिकट जारी किए जा चुके हैं। आज तक बहुत सारे लोगों के जो यादगारी टिकटें हैं, डाक टिकटें हैं, ये जारी इजरा की गई हैं। इनमें महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, सरदार पटेल है, मौलाना आज़ाद है, रफ़ी अहमद किदवाई है, या जो दीगर लीडर हैं, लीडर हजरात हैं। तो ये सारे लोग जो हैं, इनके नाम के डाक टिकट जारी किए गए हैं। शायरों और अदीबों में मीराबाई, जो शायर लोग हैं, शोरा हजरात हैं या अदीब जो हैं, उनमें मीराबाई, कालिदास, सूरदास, रविंद्रनाथ टैगोर, गालिब, अन्नीस, सर सैयद अहमद खान, इकबाल और प्रेमचंद के यादगारी डाक टिकट जारी किए गए हैं। और इस तरह के टिकट जारी करने का सिलसिला बराबर कायम है। ये सिर्फ सियासी जो लीडरान हैं उनके नाम के ही नहीं, बल्कि जो शोरा हजरात हैं, अदीब हैं, इन सबों के नामों के टिकट जारी किए जा चुके हैं, जिनमें रविंद्रनाथ टैगोर का नाम भी आता है, गालिब का नाम आता है, अन्नीस का आता है, सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल, प्रेमचंद और कई दूसरे लोग, इन सबों के नामों के टिकट जारी किए गए हैं। और साथ साथ ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि अब भी जारी है। यानी आज कल भी इन अदीबों या जो सियासी
लीडरान हैं, इनके नामों के डाक टिकट जारी किए जा रहे हैं। आज हम आपको एक अजीब गरीब डाक टिकट का हाल सुनाते हैं। ये वो डाक टिकटें हैं जो आम तौर पर इजरा की जाती हैं, जिन्हें हमने देखा भी है, जिन्हें हमने इस्तेमाल भी किया होगा। लेकिन जिस खास टिकट का, डाक टिकट का आज हम इस सबक में पढ़ने जा रहे हैं, के मुतल्लिक पढ़ने जा रहे हैं, वो इन सब चीज़ों से हट के कुछ अलग ही अंदाज का डाक टिकट था। यह टिकट जापान में जारी हुआ है। जिस टिकट के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जापान में ये टिकट जारी किया गया है। इस टिकट में अनोखी बात यह थी कि इस पर एक कुत्ते की तस्वीर बनी हुई थी। इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात थी, जो सबसे हैरान करने वाली बात है, वो ये है कि यहाँ किसी इंसान का नाम नहीं, किसी इंसान की शक्ल नहीं, बल्कि एक कुत्ते की शक्ल, एक कुत्ते की तस्वीर बनी हुई थी। जिस टिकट का इस सबक में हम जिक्र कर रहे हैं, या जिसके मुतल्लिक हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, इस टिकट पर किसी इंसान या किसी लीडर या किसी शायर या किसी और बड़े आदमी का नाम नहीं था, बल्कि एक कुत्ते की तस्वीर बनी हुई थी। इस कुत्ते की तस्वीर में ये कौन सी बात थी, इस कुत्ते की खूबी क्या थी, यहाँ कि इसने इस डाक टिकट पर अपनी जगह पा ली। आज के सबक में हम यही देखने की कोशिश करेंगे, यही जानने की कोशिश करेंगे। आप पूछेंगे, अब मुसन्निफ हमसे सवाल कर रहा है कि आप पूछेंगे कि आप मुझसे ये पूछोगे कि कुत्ते की तस्वीर क्यों बनाई गई है, कि इस कुत्ते में क्या चीज़ ऐसी थी, कौन सी खूबी ऐसी थी कि इस कुत्ते की तस्वीर इस टिकट पे बनाई गई। इस कुत्ते में ज़रूर कोई ख़ास बात होगी। तो ये बात आया है कि ये कुत्ता जो है, इसमें लाजिमन ज़रूरी कोई ख़ास बात ही थी, जिसकी वजह से इसने ये जगह यहाँ पाली, तभी उसको इतनी अहमियत दी गई है। तो इसी वजह से इस कुत्ते को इतनी अहमियत दी गई। इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है। ये मामला जो है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। आइए हम आपको कहानी सुनाएं। तो इसके बाद अब हम इस कहानी को पढ़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। इस कुत्ते का नाम हाजी है। ये कुत्ता है जिसने डाक टिकट पे अपनी तस्वीर, अपनी इस जगह पाली। इसका नाम, इस कुत्ते का नाम हाजी। हाजी का ताल्लुक कुत्तों के एक खास नस्ल से है। ये हाजी जो है, ये कुत्तों का एक खास नस्ल है। जिस तरह इंसानों में अलग अलग नस्ल के लोग हुआ करते हैं, इसी तरह ये कुत्तों की जो ये नस्ल है, ये भी खास ही थी, एक खास नस्ल है जिसका नाम अकीता है। और इसका नाम क्या था? अकीता इस नस्ल का नाम। ये नस्ल बड़ी वफादार होती है। ये नस्ल अपने मालिक की काफ़ी वफादार होती है और अपनी वफादारी के लिए सारे जापान में मशहूर है। और वफादारी के एतबार से ये पूरे जापान में मशहूर है। तो बेटो, कल हम